नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का त्यौहार बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति घर या मंदिरों में स्थापित की जाती है। 9 दिनों तक माता रानी की सेवा बहुत ही धूमधाम से होती है। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। देवी माँ के भक्त 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और हर दिन माता का पूजा करते हैं और 9वें दिन कन्या पूजन किया जाता है। शरद ऋतु के प्रारंभ में आने वाले इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। इस साल में नवरात्रि का त्यौहार 4 बार आता है। चैत्र माह में वसंती नवरात्रि, आश्विन माह में शारदीय नवरात्रि, इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ में आती है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व शारदीय नवरात्रि को माना गया है। ऐसे में माता रानी की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि 2024 हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का त्यौहार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर दशहरा तक मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर इसका समापन 11 अक्टूबर को 9वीं के दिन होगा। वहीं 12 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा की तिथि 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 12:19 पर शुरू होगी और वहीं 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 बजे तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार देखें तो शारदीय नवरात्रि गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 से आरंभ हो रही है। किस वाहन पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा? शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा का आगमन के लिए उनके वाहन का विशेष महत्व बताया गया है। इसे शुभ और अशुभ का प्रतीक माना जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। देवी पुराण में पालकी की सवारी को बहुत ही शुभ बताया गया है। 9 दिन में माँ दुर्गा के किन रूपों की पूजा होती है? पहला दिन माँ शैलपुत्री, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा, चौथा दिन माँ कुष्मांडा, 5वां दिन माँ स्कंद माता, 6ठा दिन माँ कात्यायनी, 7वां दिन माँ कालरात्रि, 8वां दिन माँ सिद्धिदात्री, 9वां दिन माँ महागौरी, विजयदशमी, दुर्गा विसर्जन। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा होती है। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले कुछ उपाय। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उन्हें लाल रंग की चुनरी, रोली चावल से तिलक और लाल रंग के फूल चढ़ाएं। इसके बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। भोग में खीर, बतासे, मखाने और लौंग को चढ़ाएं। धन की समस्या से मुक्ति पाने के लिए लौंग के उपाय करें। एक पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा, 5 सुपारी और 5 इलायची रखकर एक पोटली बनाएं। इसे 9 दिनों तक माँ के सामने रखें और पूजा करें। पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें। जल्द विवाह के लिए शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा करें। इसके बाद शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। धन के लाभ के लिए 1 मुट्ठी चावल को एक सफ़ेद कपड़े की पोटली या बैग में रख दें। 11 दिन के बाद उसे शंख को भी चावलों वाली पोटली में रख दें। बाद में इस पोटली को अपनी तिजोरी में रखें। अगर लगता है किसी ने कोई टोटका कर दिया है तो अखंड ज्योत जलाएं। अगर ऐसा ना कर सके तो 9 दिन सुबह शाम देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और उसमें 4 लौंग डाल दें। नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। इन 9 अगर अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सुबह शाम घी तेल का दीपक जलाना शुभ होता है और माँ दुर्गा की आरती अवश्य करें। नवरात्रि के दौरान अपने घर में सोना या चांदी कोई शुभ सामग्री खरीदें और देवी दुर्गा के चरणों में रखें और इसकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी व रुपए की जगह पर रखें। इससे आश्चर्यजनक रूप से धन की वृद्धि होती है। तो प्रेम से बोले माता रानी की जय।